Bismillahirrahmanirrahim. Today I am going to share with you a purely vegetarian and very tasty and very useful recipe. It is full of energy, full of nutrients, and is made with veggies and paneer. And I am going to share with you Matar Paneer curry, or you even say it Matar Paneer kadai. For this I have 200 grams of peas, 1 tablespoon onion powder, 1 tablespoon tomato paste, half tablespoon ginger, 1 tablespoon garlic paste, 200 grams of cheese, half cup of yogurt, some oil, 1 tablespoon of fried onion, 1 teaspoon red chili powder, half teaspoon salt, half teaspoon turmeric and half teaspoon of mixed spices. आज आपके साथ मैं मटर पनीर की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। ये प्योरली वेजिटेरियन है, शाकाहारी डिश है और इसके लिए मेरे पास 200 ग्राम मटर, 1 टेबलस्पून प्याज का पाउडर, 1 टेबलस्पून टमाटर की पेस्ट जो कि मैंने ऑलरेडी बनानी सिखाई हुई है, तकरीबन हाफ टेबलस्पून जो है अदरक जूलियन कटा हुआ है, 1 टेबलस्पून मेरे पास लहसुन का पेस्ट है, 200 ग्राम पनीर है, आधा कप जो है मेरे पास दही का है, थोड़ा सा इसमें ऑयल यूज होगा और 1 टेबलस्पून मेरे पास फ्राइड ऑनियन है और इसके साथ 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टीस्पून साल्ट, हाफ टीस्पून हल्दी और हाफ टीस्पून मिक्स स्पाइसेस जो कि मैंने बनाना सिखाया हुआ है। इसकी जो चीजें मैंने बनानी सिखाई हुई हैं इनकी जो है मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ऑयल शामिल कर रहे हैं। ऑयल शामिल कर दिया है। अब इसमें पनीर शामिल करेंगे और इसे फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन तक। पनीर को हम फ्राई करेंगे। नाउ आई फ्राइंग द पनीर। Cheese is frying and we fry it until golden brown. Look at the cheese is frying and frying very well. I fry it until these become golden brown. Very nicely frying the cheese. I fry it until it become golden brown. Please subscribe my channel, like my videos, share my videos with friends, family members and people around you. If you have any question in mind, please write in the comment box. पनीर के क्यूब्स को मैं फ्राई कर रहा हूँ और इनको लाइट गोल्डन ब्राउन तक मैं फ्राई करूँगा और बहुत ही बेहतरीन जो है पनीर आपके सामने फ्राई हो रहा है। और पनीर जो है ये फुल ऑफ एनर्जी और सेहत के लिए बहुत ही बेहतरीन ग़ज़ा है। यूरोप में और अमेरिका में तो लोग बहुत ज़्यादा पनीर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एशिया में पनीर का इस्तेमाल थोड़ा कम। ये देखिए कैसे गोल्डन ब्राउन हो गया पनीर। और पनीर को गोल्डन ब्राउन करने के बाद मैं प्लेट में निकाल रहा हूँ। इसको निकाल कर अगला स्टेप शुरू करेंगे। बहुत ही बेहतरीन ये फ्राई हो गया। देखिए अब इसके क्यूब्स जो हैं ये डी शेप नहीं होंगे, इनको जितना चाहे पकाएंगे हम ये इसी तरह रहेंगे। वेरी नाइस। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी आज की मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मटर पनीर की। तो अब इसी ऑयल पे मैं शामिल कर दूंगा गार्लिक का पेस्ट। ये गार्लिक का पेस्ट इसमें मैंने शामिल कर दिया और इसको थोड़ा फ्राई करूंगा और फ्राई करने के बाद इसमें थोड़ा सा जिंजर भी मैं शामिल कर लूंगा। नाउ आई एम फ्राइंग गार्लिक पेस्ट एंड आफ्टर सम टाइम नाउ आई एम एडिंग जिंजर टू। और इसमें जिंजर भी शामिल कर लिया, दोनों को फ्राई कर रहा हूँ। Now I'm frying and very nice aroma is coming out of them. I fry it for a little and then add the tomato paste too. इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगा और इसके बाद इसमें टमाटो पेस्ट शामिल करने का टाइम आएगा तो इसमें टमाटो की पेस्ट शामिल की जाएगी। Now I am adding tomato paste in it.
अब इसमें मैंने टमाटर का पेस्ट जो है वो भी शामिल कर दिया है और इसको थोड़ा सा पकाऊंगा और इसके बाद इसमें ऑनियन का पाउडर भी शामिल कर देंगे और दीगर स्पाइसेस भी इसमें शामिल करेंगे। बहुत ही बेहतरीन अरोमा जो है इसमें से उठ रहा है और बहुत ही मज़ा खुशबू आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम अदरक, ऑनियन और गार्लिक को फ्राई करते हैं तो इसके बहुत ही बेहतरीन खुशबू जो है इससे उठती है। A very nice aroma is coming out of it. And look, it is cooking all together. Ginger, garlic, onion, or ginger, garlic and tomato paste. I cook it a little and then add the next spicy. The next spice I add will be onion powder. Now I am adding onion powder in it. अब इसमें मैं onion powder शामिल कर चुका हूँ और इसको भी मैं फ्राई कर रहा हूँ। Very nice aroma is coming out of it. Now I am adding the remaining dry spices in it. अब इसमें मैंने बाकी के स्पाइसेस भी ऐड कर दिए हैं और बहुत ही बेहतरीन अरोमा इसमें से आ रहा है, बहुत ही बेहतरीन खुशबू उठ रही है। मैं इसको अच्छी तरह पका रहा हूँ। इसको अच्छी तरह भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगा ताकि तमाम मसाले जो हैं एक दूसरे से बड़ी अच्छी तरह मिक्स अप हो जाएं। Now I am cooking all the spices and adding some water to tender the spices. अब इसमें मैंने थोड़ा पानी शामिल कर दिया है और तक इसलिए कि सारे जो स्पाइसेस हैं, सारी वेजेस जो हैं, स्पाइसेस हैं वो homogeneous हो जाएं। Now I cook them for quite some time or up to 2 minutes. And now I am going to add some more water and peas. Very nice cooking. Now I am adding yogurt. अब इसमें दही को भी शामिल कर दिया गया और दही शामिल करने के बाद इसको साथ ही मैं मटर भी शामिल कर दूंगा। ये इसमें मैंने मटर भी शामिल कर दिए हैं। Now I add yogurt and peas all together in the pan and cook them well. Mix them well and cook them well. इनको बड़ी अच्छी तरह मैंने पकाना है और अच्छी तरह इनको मिक्स भी करना है। Yogurt give a very nice taste and texture, give a creamy texture in the curries. दही सालन में क्रीमी टेक्सचर को देती है और एक इसमें एक बड़ा ही बेहतरीन इसका जायका जो है वो आता है। तो जब भी किसी खाने में दही शामिल होता है तो उसका जायका जो है एक नवाले से ही पहचाना जाता है, बल्कि उसकी खुशबू से पता चल जाता है कि इस खाने में दही शामिल है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत आला आज की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप एक दफ़ा ज़रूर बनाएं और इंजॉय करें और मुझे अपने तजुर्बे से आगाह करें। Today's recipe is very tasty and very useful and very healthy. Please try once and share your experiences with me in the comment box or follow me on my Instagram or Facebook pages. I'm cooking and mixing. इसको मैं मसलसल इसलिए मिक्स कर रहा हूँ कि दही के लम्प्स ना बने। I am mixing it well because I do not want lumps of yogurt in the curry. Very nicely cooking. I cook it for 5 to 7 minutes. इसको 5 से 7 मिनट तक इसकी अच्छी तरह पकाई की जा रही है। बहुत ही बेहतरीन जो है कुकिंग आपके सामने हो रही है और बहुत बेहतरीन अरोमा इसमें से उठ रहा है। Now I add fried onion. अब इसमें मैंने फ्राई किया हुआ प्याज शामिल कर दिया है और फ्राई किया हुआ प्याज इसमें बेहतरीन कलर और बहुत ही बेहतरीन इसका अरोमा जो है वो इसमें से आना शुरू हो गया। बहुत ही आला चीज़ है। जब भी आप किसी भी सालन को बनाएं तो उसका कलर जो है बहुत ही आला होता है, जिसमें भी आपने फ्राई किया हुआ प्याज जो है वो शामिल किया होता है। बहुत आला, बहुत ही बेहतरीन। वाओ, very nice aroma is coming out of it and very nicely cooked.
इसकी बेहतरीन कुकिंग हो रही है और ये बहुत ही आला इसमें से अरोमा भी उठ रहा है। Please subscribe my channel, like my video, share my videos with friends, family members and people around you. If you have any question in mind, please write in the comment box. अगर आपने मेरा चैनल पहले सब्सक्राइब कर लिया तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदनवालों के साथ भी इसे शेयर करें। अब इसमें मैंने पानी शामिल कर दिया और पानी शामिल करने के बाद इसको मैं लिड लगाकर थोड़ी देर में इसको स्टीम पे पकने के लिए रख दूंगा और इसको 3 मिनट के लिए मैं पकने दूंगा। लेट इट सी आफ्टर 3 मिनट्स। और 3 मिनट के बाद देखते हैं कि इसकी पोजीशन क्या है। Now let it check. Wow, very nice aroma is coming out of it. Very nicely cooked. The peas are well tendered and I add the fried cheese. अब इसमें मैंने फ्राइड पनीर को शामिल कर दिया है। बहुत ही अच्छी तरह कुक हो गए ये मटर। Please subscribe my channel, like my videos, share my videos with friends, family members and people around you. If you have any question in mind, please write in the comment box. Now I put on the lid again for 3 minutes and then check it after 3 minutes. बहुत ही बेहतरीन, बहुत आला अरोमा इसमें से उठ रहा है। बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही हेल्दी ये फूड है। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपने तजर्बा से आगाह करें। लेट इट चेक आफ्टर 3 मिनट। अब इसे 3 मिनट के बाद दोबारा से चेक करते हैं। Now let it check. Wow, it is very nicely cooked and is all right. Now I remove it from the stove or put off the stove. Very nice curry is ready. Now I transfer it in the serving bowl. Wow, very nice. Look at the color, look at the gravy, look at the paneer, and everything is very nice and very nicely looking. It is ready. Please subscribe my channel. And now I put on the butter in the center of the serving bowl. Please subscribe my channel, like my video, share my video with friends, family members and people around you. If you have any question in mind, please write in the comment box. See you. Bye bye. Allah Hafiz. I will be there with you with the next recipe.